घटना तो ये है, असल में 2023 में हमारा माननीय न्यायालय कमिश्नर साहब गाजियाबाद के आदेश से हमारी कोठी सीज हुई थी और अब तक सीज ही थी साहब। तो 7/12 में विपक्षी जो हमारे जिनसे हमने कोठी खरीदी थी वे कोठी के अंदर सील तोड़ के कोठी के अंदर बढ़ गए और भूमाफिया किस्म के लोग हैं साहब। अच्छा, अब वो उनसे ही मैंने 15-16 साल पहले कोठी खरीदी थी, बैनामा मैंने कराया था उनसे ही, और अब न्यायालय के आदेश से वो सीज थी साहब। अब वो कह रहे हैं जी हमने कोई केस डाल रखा था यहाँ कोर्ट में सिविल में, उसमें कोई एक पक्षीय आदेश कोई कराया किया है उन्होंने, और वो भी 9वें हिस्से का कोई आदेश हुआ था उनका। बाकी कोठी सीज थी। हमने ये भी कहा जब पता लगा भाई तुमने ये कोठी में क्यों बढ़े हो तुम इसमें, तो हमने 100 नंबर को फ़ोन भी करा, फिर थाने में भी गए। थाने साहब इंस्पेक्टर साहब ने भी सुनी हमारी बात। वो कहने लगे जी गाजियाबाद न्यायालय से कुछ आदेश आ गया, जब हम कार्रवाई करेंगे। तो मैंने सिर्फ अपने बचने के लिए ये करा था कि कोई सरकारी ज़मीन आज की डेट में सरकारी संपत्ति है, वो मैं उसमें कुछ दखल नहीं दे सकता था। मैं तो उधर को निकलता भी नहीं हूँ साहब। बहरहाल वो लोग उसके अंदर बढ़ गए सील तोड़ के साहब, और अपराधी प्रकृति के कुछ लोग हैं साहब वो, तो मुझे जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं और कोठी को बेचने के फिराक में भी लग रहे हैं। आए दिन कभी किसी का फ़ोन आता, कभी किसी का फ़ोन आता नहीं कि जी कोठी बेच रहे हो तुम, क्या मैटर है क्या नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ साहब, मैंने अधिकारीगणों से भी और न्यायालय से मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पे। मेरी चीज़ है मुझे ही मिलेगी साहब। मेरे नाम से सीज है तो मेरे नाम से ही छूटेगी। एक केस वहीं पर ही हमारा कमिश्नर साहब के यहाँ केस चल रहा है, हमने उसमें जवाब भी दाखिल कर दिया है अपना। तो उसमें वहाँ की प्रक्रिया हमारे मान्य होगी साहब। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। यहाँ के सिविल लाइन के वो बता रहे हैं कुछ मैटर, उसका भी हम करते हैं साहब, सम्मान करते हैं। बाकी साहब ये लोग जो बेचना चाह रहे हैं कोठी को, लोगों को दिखा रहे हैं, मेरी ये इल्तिजा है साहब, कोई इसमें ना फंसे, कोई इसमें गलत तरीके से ना ले या इनके भकावे में ना आ जाए या धोखाधड़ी सके ना किसी को दे दें। मैं यही चाहता हूँ, सब अधिकारीगणों से भी चाहता हूँ साहब मेरी मदद की जाए इसमें। और सर ये सरकारी संपत्ति है, मेरी तो संपत्ति है नहीं। मैं अटैच की थी? ये कमिश्नर साहब गाजियाबाद कमिश्नर साहब के आदेश से अटैच है साहब, उसी की सील लगी हुई थी साहब उसमें सब में। और साहब मैंने तो इसके लिए मैंने उनको भी इतला कर दिया है, कमिश्नर साहब को भी इतला कर दिया है। यहाँ डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार के हक में ये सीज है हुई है। तहसीलदार साहब ये सीज करा के गए थे इसको। सर मैंने तो मुख्यमंत्री साहब को भी पत्र लिख के भेज दिया है साहब, डीजीपी को भी भेजा है साहब। मैं तो सब भाग दौड़ कर रहा हूँ साहब, बहरहाल मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही साहब। तो इसमें क्या कनेक्शन लेने की फिराक में थी? कनेक्शन लेने के फिराक में भी लग रहे थे, वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दिया साहब, कनेक्शन रुक गया उनका। कनेक्शन लेने की भी फिराक में थे साहब। और साहब पता नहीं किस साजिश से बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, किसका उन्हें आशीर्वाद है, कैसा है कैसे नहीं, ये नहीं मुझे मालूम साहब। बाकी मैं तो प्रशासन से ही चाहता हूँ साहब मेरे साथ न्याय हो और कोई इसमें कोई फंसे ना, कोई गलत तरीके से ना फंस जाए, कोई लालच में ना फंस जाए। क्योंकि इसके एक केस तो माननीय न्यायालय कमिश्नर साहब के यहाँ चल रहा है गाजियाबाद में, और एक यहाँ सिविल में चल रहा है सूट साहब। तो साहब मैं तो यही कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ साहब, मेरी भी रक्षा हो। मुझे इनसे ख़तरा भी है साहब, ये मेरे कुछ भी कर सकते हैं मेरे बच्चों को। मैं तो किराए पे रह रहा हूँ पनवड़िया पे साहब, ये मेरी जान से माल का भी खतरा है साहब मुझे इनसे लोगों से। कोठी कहाँ पर है? कोठी फ्रेंड्स कॉलोनी, मकान नंबर 64, फ्रेंड्स कॉलोनी, राम रहीम बिल्डिंग के नाम से मशहूर है साहब। पुराने रोडवे इसके पीछे है, 2 मंजिली कोठी है साहब ये। तो साहब मुझे तो इनसे भी खतरा हो रहा साहब मेरे, और हम किराए पे रह रहे हैं पनवड़िया पे। मुझे इनसे जान से भी खतरा है, मेरे बीवी बच्चों को भी इनसे जान का खतरा है, क्योंकि कोठी कम से कम भी 5 करोड़ रुपये कोठी है साहब। तो इन्होंने ही बैनामा करा था मेरे नाम पे, 2012 में बैनामा करा, 2010 में बैनामा करे, 2 बैनामे करा रखे हैं साहब इन्होंने। और फिर उसी में बढ़ के साहब, और मैंने जितनी पेमेंट दे रखी थी चेकों से पेमेंट दे रखी है साहब। बहरहाल पता नहीं क्या षड्यंत्र रच रहे साहब ये। मैं तो 1.5 साल से परेशान हूँ साहब, 1.5 साल से सीज है कोठी, मैं उधर को जाता आता भी नहीं हूँ। मेरी ना उपस्थिति थी। अधिकारी क्या कहते हैं जब आपने बताया सीज है कोठी? अधिकारीगण कहते कर रहे हैं जी, कार्रवाई कर रहे हैं साहब, कर रहे हैं कार्रवाई। कमिश्नर साहब को भी हमने इतला कर दी है और हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने तो सबको सूचना दे दी थी, सबको मैंने अखबार में भी कटवा दिया है साहब, कोई धोखाधड़ी से बचे इनकी से। और
सूचना भी दी थी मैंने अखबार के माध्यम से, जो 21 को प्रसारित हुई है, वो 22 को सूचना प्रसारित हुई है, कई अखबारों में मैंने दे रखा साहब। मैं इनसे और मेरी यानी कि साहब इनसे मेरी कोठी भी, मैं ये चाहता हूँ कोठी जो माननीय आदेश के उससे सीज है तो कोठी सीज हो और इनके खिलाफ कार्रवाई हो साहब। मैं तो यही चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, साहब डीजीपी से भी करना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब से भी करना चाहता हूँ, मेरे साथ न्याय हो और मैं हर एक मुसीबत परेशानी से बचाओ साहब। मुझे मेरे तो जान का भी माल का भी सब जगह खतरा साहब मुझे तो।